दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने के लिए। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन, और आज हम लोग देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि प्रतिबिंब जो होता है उसको कैसे अंतर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है दोस्त, वास्तविक प्रतिबिंब, और यहाँ है आभासी प्रतिबिंब। एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिख देंगे और एक तरफ आभासी प्रतिबिंब लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब में करा यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। और आभासी प्रतिबिंब में यहाँ पे देखेंगे कि यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यह किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। और उसके बाद है यह प्रतिबिंब हमेशा, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है वो यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर में वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। चलिए, हमारा चौथा जो डिफरेंस है वह है यह दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के सामने बनता है। और चौथा में है आभासी प्रतिबिंब में यह दर्पण के पीछे बनता है। यह दर्पण के पीछे बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह दर्पण के पीछे बनता है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जैसे मान लिया जाए ये आपका, यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है, और ये इसको कलर कर दिए। और ये आपका प्रधानच हो गया। ये आपका प्रधानच हो गया, ये पी हो गया। और ये प्रधानच के समांतर एक किरण आती है जो वस्तु से आती है, ऑब्जेक्ट से आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्रकाश की किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधानच के किसी बिंदु को काटते हुए जाती है। चलिए, हमारा एक दूसरा, मान लिया जाए यहाँ पे एक वस्तु है, इससे रखती हैं। सपोज ये वस्तु है ए और बी, और ये परावर्तित किरण हो गया जो मुख्य फोकस से होकर जाती है। चलिए, उसके बाद एक किरण और लेते हैं जो मुख्य फोकस से ही होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है। जब मुख्य फोकस से होकर जाएगी किरण तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधानच के समांतर जाती है। ये हमारा प्रधानच हो गया। और ये अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त, ये कटान बिंदु हो गया, और यही आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। और ये हम लोग देख रहे हैं कि ये वास्तव में कट रही है किरण, और ये किरण वास्तव में यहाँ पे कट रही है। यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दोस्त हमेशा उल्टा होता है। हमेशा उल्टा होता है। हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। और इसी तरह से हम लोग देखेंगे आभासी प्रतिबिंब। ये सपोज दैट, चलिए इसी में लेते हैं। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण।
तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रकाश की किरण किसी वस्तु से जाएगी। ये सपोज ये वस्तु ऑब्जेक्ट है, मान ली ए और बी ए और बी क्या है, वस्तु है। और ये जब जाएगी, ये आपका परावर्तित किरण होगी, आपतित किरण होगी प्रधानज के समांतर। और हम लोग जानते हैं कि प्रधानज के समांतर कोई भी किरण जाती है, कोई भी किरण आती है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद जो होता है वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। और यहाँ पे मुख्य फोकस इधर तो है नहीं, तो यहाँ पे डॉट 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 में इसको मिला देंगे, ये आपका हो गया मुख्य फोकस। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। उसके बाद यहाँ से एक किरण लेकर जाएंगे, ये आपका हो गया, ये इसको मिला देते हैं, ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया सी। तो यहाँ पे मिलते हुए प्रतीत होती है। और आप लोग को पता होगा शायद कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की दिशा में जाती है तो पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। मतलब ये आपका जो कटान बिंदु हो गया, ये हो गया। यानी कि यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि आभासी रूप में मिल रही है। और अतः यह स्पष्ट होता है कि ये आपका हो गया आभासी प्रतिबिंब, ये आपका हो गया आभासी प्रतिबिंब, ये आपका आभासी प्रतिबिंब हो गया। और आभासी प्रतिबिंब में हमेशा जो होता है वो सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। और आभासी प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, और ये दिस इज द VVI पॉइंट्स है इन दिस चैप्टर। इसको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। और अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और आप सभी को फिर से धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। सो थैंक यू दोस्त, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।